ये स्यमंतक मणि का उपाख्यान क्या है? धन की दुर्दशा और धनियों की दुर्दशा, इन दोनों का वर्णन करने वाली ये कथा है। और इस कथा की फलश्रुति है कि जो इस स्यमंतकोपाख्यान का श्रवण करता है उसको लगे हुए कलंक की निवृत्ति हो जाती है, उसका मिथ्या कलंक समाप्त हो जाता है। कथा बहुत विस्तृत है, हम उसको सार रूप में श्रवण करा रहे हैं। महत्व बुद्धि परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, धन के प्रति नहीं। इसलिए धन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए क्योंकि जीव के कल्याण का धन से कोई लेना देना नहीं। केवल धन से कल्याण होता होता तो जो अकिंचन पुरुष हैं उनके तो कल्याण की संभावना ही समाप्त हो जाती है। धनी मानी कल्याण का स्टॉक कर लेते, गोदाम बना लेते और बाजार में महंगे सस्ते भाव कल्याण का व्यापार चलने लग गया होता। सो तो है नहीं। द्वारिका में एक महानुभाव रहते थे, उनका नाम था सत्राजित। उनके मन में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं थी, धन के प्रति महत्व बुद्धि थी। वो सोचते थे ये सोने की द्वारिका है ना इन कृष्ण की, इतना ऐश्वर्य है इसलिए तो लोग इनको भगवान कहते हैं। हमारे पास भी खूब सोना हो जाए, हम भी बड़ी जमीन खरीद के सोने का महल बनाएंगे और दूसरे भगवान बन जाएंगे, ऐसी भावना कहीं उनके मन में थी। इसलिए उन्होंने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की सन्निधि में रहकर उनकी उपासना न करके सूर्य की उपासना धन की प्राप्ति की कामना से की। वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणिलीनी, बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीनी। भगवत ऋषिक जी ने कहा भगवान की उपासना छोड़कर सूर्य उपासना किया। सूर्य क्या है? बहुत ध्यान से सुने। सूर्य क्या है? भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत। अंग की सत्ता कब तक है? जब तक वह अंगी से अपृथक है। अंगी से पृथक होने के बाद अंग की सत्ता नहीं रहती। समझे बात? नहीं समझे आप? ये अंग है, हाथ है। ये हाथ कब तक सारा काम कर रहा है? जब तक ये शरीर से जुड़ा हुआ है। इसको अलग कर दो तो आंख जब तक इस गोलक के भीतर है तब तक देख रही है, इसको निकाल के बाहर कर दो तो भगवान अंगी हैं, देवता अंगोपांग हैं और ये तब तक इनकी महिमा है जब तक ये भगवान से जुड़े हुए हैं। उपासना का एक दोष है झाजी, अंगी की विस्मृति और अंग में ही अंगी की भावना। ये उपासना का दोष माना गया है। हां, उस अंग को भी अंगी का स्वरूप मानकर उपासना करने में दोष नहीं है, पर अंगी से सर्वथा संबंध अलग करके, विमुख करके फिर अंग को ही अंगी मानकर उपासना करना यह दोष है।
सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए सत्राजित के ऊपर, मणि दे दी। मणि कैसी थी महाराज? ये समंतक मणि, ये 8 भार सोना उगलती थी। अब ये महाराज जी एक पल माने 4 तोला, चार तोला माने 64 ग्राम। सौ पल की 1 तुला होती है। 100 पल का मतलब होता है 1166 ग्राम सोना। 100 पल सोना हुआ माने 1 किलो 166 ग्राम ऐसा। और 100 पल की 1 तुला होती है और 20 तुला का 1 भार होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 भार सोना का नाप कितना है? 96 किलो सोने को 1 भार सोना कहते हैं। और 8 भार सोना कितना हुआ? 768 किलो सोने को 8 माने उसको 8 भार सोना कहा जाता है। 768 किलो सोना रोज उगलती थी वो मणि। कितना? भारत सरकार के पास आ जाती तो बहुत अच्छा होता। पूरी दुनिया में अमेरिका की गुंडागिरी चल रही है। इतना सोना उगलने वाली मणि भारत के पास होती तो पूरे विश्व में रुपया ही सबसे ज्यादा कीमती होता और भारत का ही सिक्का सब पर चलता। लेकिन भगवान की इच्छा है, कभी न कभी वह समय आएगा कि पूरे संसार पर भारत का सिक्का चलेगा। उसके लिए हिंदू शक्ति को संगठित रहना पड़ेगा और सनातन धर्म से जुड़कर रहना पड़ेगा। भारत की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त करना पड़ेगा और संस्कार युक्त शिक्षा उसकी स्थापना करनी होगी, उसका प्रचार प्रसार करना होगा। ऐसा होता है। इसमें आप लोग कल्पना मत समझना। ये दिव्य मणि थी, 768 किलो सोना उगले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। उस मणि को धारण करके सत्राजित भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में आए। सभी द्वारिकावासी उठ के खड़े हो गए। उनको लगा साक्षात सूर्य भगवान दर्शन करने आए हैं। भगवान ने कहा सूर्य नहीं है, हमारे नगर के बड़े प्रतिष्ठित सूर्य भक्त श्री सत्राजित महाराज हैं। भगवान ने उनका बड़ा आदर किया और आदर करके भगवान ने कहा कि देखो, आपने द्वारिका का गौरव बढ़ाया है, भगवान सूर्य से मणि लेके आप आए हैं। मणि से जो स्वर्ण निकले उसको आप ले लिया करो, पर यह उत्तम रत्न आप इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। इसलिए इस सुरक्षा की दृष्टि से हम आपको सलाह देते हैं, ये मणि आप उग्रसेन जी को दे दो। भगवान ने कोई अनुचित बात कही थी? भाई राजा सुरक्षा कर सकता है, सामान्य व्यक्ति सुरक्षा तो नहीं कर सकता इतनी अमूल्य वस्तु की। इसने कुछ बोला भी नहीं और भगवान का तिरस्कार करके सभा से उठ के चला आया, अपने घर आ गया। मणि की प्राप्ति का घर में उत्सव मनाया गया। इसका भाई प्रसेन था। प्रसेन को पता चला तो उसने कहा कि भाई साहब, आप तो सीधे साधे हो, किसी न किसी तरह से बहकाकर आपसे मणि कृष्ण ले लेंगे, ये मणि हमको दे दो। मैं इसको गले में पहन के एक बार द्वारिका में घूम जाऊंगा, तब मुझसे किसी को मांगने की हिम्मत नहीं हो।
ये रत्न भी सबके अनुकूल नहीं पड़ते हैं। ये मणि धारण करने की योग्यता उसमें नहीं थी, उसने मणि धारण किया। और घोड़े पर बैठकर जंगल में चला गया। जंगल में सिंह ने घोड़े को मार दिया, प्रसेन का युद्ध हुआ, प्रसेन को भी मार दिया और मणि को सिंह ने ले लिया। वहीं श्री जामवंत जी महाराज घूम रहे थे। श्री जामवंत जी महाराज ने शेर को मार डाला और मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए। आज भी उधर जाम्बवान गुफा है। अब जब प्रसेन लौट के नहीं आया तो सत्राजित की पत्नी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? कहा मेरा छोटा भैया प्रसेन नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो उसने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुने। उसने कहा हमको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने मणि के लालच में मेरे भाई को मरवा डाला या मार दिया और मणि ले लिए। पर देखो पक्की खबर नहीं है, किसी को बताना मत। सत्राजित की पत्नी बोली भला मैं क्यों बताने लगी? और वह उदास होकर के अपने घर में बैठी थी। तब तक उसकी पड़ोसिन आ गई, सहेली। उस पड़ोसिन ने कहा बहन आप तो बड़ी प्रसन्न थी, कल तक आपके घर में बधाई बज रही थी, आपके पतिदेव मणि लेके आए, आज आपके घर में ऐसी एकदम सुनसान मची हुई है, रौनक जैसे बिल्कुल खत्म हो गई, क्या बात है? और तुम भी उदास हो, क्या बात है? कोई घटना घट गई क्या? उसने कहा बहन क्या बताऊं, क्या बताऊं? बता दो, जो कुछ घटा हो बता दो। देखो मैं अपनी कोई बात तुमसे नहीं छिपाती हूं, पर तू हमसे क्यों छिपा रही है? माताओं की कसमें भी बड़ी विचित्र होती हैं। वो कहती मेरे मरे की कसम है, हैं? मरे की कसम है। उसने कहा देखो बात ऐसी है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे देवर की हत्या कर दी है, करवा दी और मणि ले ली है। ये अभी पुष्ट खबर नहीं है, पर तूने कसम दिवाई है इसलिए मैंने तुमको कह दिया, किसी से कहना मत। वो मुंह बना के अपने घर में चली गई। उसकी सहेली आई, बहन अभी तो तुम बड़ी प्रसन्न थी, पड़ोस में गई थी, अब इतना उदास हो गई। अरे बहन कुछ मत पूछो, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। क्या हो गया? ऐसा हो गया। पर देखो समाचार पक्का नहीं है, हमने तुमको बता दिया, तुम किसी को मत कह देना। और बस सब एक दूसरे से यही कह रहे थे कि तुम मत कह देना। और पूरी द्वारिका में ये खबर फैल गई कि प्रसेन का वध करके श्री कृष्ण ने मणि की चोरी कर ली। जब भगवान के कान में ये बात पड़ी तो भगवान के मन में आया कि वाह वाह, संसार की गति भी विचित्र है। मैंने ब्रजलीला में प्रेमिनी गोपियों के घरों में जाकर के माखन मिश्री की चोरी की, तो आज ये संसार वाले मुझ लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को मणि की चोरी भी लगाने लग गए। तो झूठा कलंक लग जाए तो उसको धोने का प्रयत्न प्रत्येक कीर्तिमंत पुरुष को करना चाहिए। क्यों? कीर्तिर यस्य स जीवति, अपकीर्ति को नष्ट करने के लिए पूरी शक्ति लगानी चाहिए। अब कलंक की बात झूठी नहीं है, सच्ची है, तो बिना किसी संकोच के उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करके
बिना छिपाव दुराव के पूरी बात निवेदित करके उसका प्रायश्चित पूछना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए और द्वारा ऐसा न करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो भगवान का दोष तो था नहीं, भगवान को झूठा कलंक लग रहा था। तो भगवान ने सत्राजित को बुलाया, बोले पूरे द्वारिका में हल्ला मचा है कि हमने तुम्हारे भाई को मारकर मणि ले ली, हमने सब पता लगवा लिया है, यह बात तुमने किस आधार पर फैलाई? सत्राजित का सिर नीचे झुक गया, बोले महाराज क्या कहूं, मुझे यह पता थोड़ी था कि मैं केवल संभावना वाली बात कहूंगा अपनी पत्नी से और पूरे द्वारिका में बात फैल जाएगी। इसलिए हमारा विचार है कि सूचना प्रसारण विभाग माताओं को ही सौंप देना चाहिए। इतनी सुंदर जल्दी खबर दूसरी कोई फैला नहीं सकती है जितने जल्दी माताएं फैला सकती हैं। सूचना प्रसार विभाग इनको ही दे देना चाहिए। तो महाराज भगवान ने एक शिष्ट मंडल लिया, ये बात बहुत समझने की है। उसमें सत्राजित की मित्र मंडली के लोग भी लिए भगवान ने, क्योंकि शिष्ट मंडल में, जांच दल में पक्ष विपक्ष सबको सम्मिलित करना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं होता, प्रायः जिसका शासन होता वो अपने ढंग के लोगों को की कमेटी बनाता है और वो कहते इतने दिन में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, और रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करेगी उनको पहले से पता है क्या रिपोर्ट देना है। तो उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता नहीं रह जाती है। भगवान ने राजनीति सिखाई, सत्राजित के इष्ट मित्रों को भी उस मंडली में सम्मिलित किया, अक्रूर जी को भी उस मंडली में रखा, शिष्ट मंडल में रखा, और खोज की प्रसेन का शरीर कहाँ है। द्वारिका के उपवन में मरा हुआ प्रसेन मिला, घोड़ा मिला, थोड़ी दूर आगे चलने पर सिंह मरा हुआ मिला, फिर वृक्ष के पद चिन्ह दिखाई पड़े। उन पद चिन्हों का आश्रय लेकर भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए और भगवान ने कहा कि तुम लोग 15 दिन तक हमारी प्रतीक्षा करना, और हम गुफा के भीतर जा रहे हैं। लगता है इसी गुफा के भीतर मणि का रहस्य छिपा हुआ है। भगवान ने सबको द्वार पर रोक दिया, गुफा के द्वार पर स्वयं भीतर प्रवेश किया। भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक धाय एक छोटे बच्चे के साथ मणि के साथ खेल रही है। बच्चा मणि के साथ खेल रहा है और वो धाय एक गीत भी गा रही है। उसको देख करके भगवान समझ गए कि मणि तो यहां है, पर अपरिचित पुरुष को भीतर प्रवेश करते हुए देखकर वो जो धाय थी वहां स्त्री, वो बड़ी जोर से चिल्लाई। तो ऐसा हो जाता है, अपरिचित व्यक्ति को देखकर स्वाभाविक है, माताएं चिल्लाएं स्वाभाविक है। तो वो धात्री चिल्लाई तो जामवंत जी दौड़े। जामवंत जी को पूछना चाहिए था, श्रीमान जी आपका परिचय क्या है, आप किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए यहां पधारे हैं? कुछ नहीं पूछा, सीधे युद्ध करने लगे। अब भगवान ने भी परिचय दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। पूछा ही नहीं तो बताएं क्यों? युद्ध हुआ। कितने दिन तक युद्ध चला? जैसे अखंड मानस पाठ, अखंड कीर्तन, ऐसे ही अखंड युद्ध चला। आसीत तदष्टाविंसाः मित्रेतर मुष्टि भी वज्र निष्पेष परुषई रविश्रम महर्निशम। एक क्षण विश्राम किए बिना अहर्निश दिनों रात 28 दिन 28 रात तक युद्ध चला। कितने दिन हो गए? 28 दिन 28 रात लगातार युद्ध चला। 28वें दिन जब पूरा हो गया तो भगवान ने सोचा अब तो थोड़ा मजा चखा ही देना चाहिए जामवंत जी को। कसकर एक घूंसा भगवान ने
एक मुक्का उनकी छाती में जमाया और उस एक घूंसे में ही जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, उनके मुंह से रक्त आ गया और वे मूर्छित होकर गिर गए। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तब वे विचार करने लगे। 27 दिन 27 रात तक लगातार लड़ने वाला और 28वें दिन केवल एक घूंसे में मुझे ढीला कर देने वाला, प्राणांतक मुष्टिका का प्रहार करने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये तो साक्षात भगवान ही हो सकते हैं। क्योंकि जामवंत जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, साक्षात ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। तब ध्यान से देखा कि ये कौन है। हे प्रभु, मैं पहचान गया, मुझे याद आ गया, आप मेरे आराध्य देव इष्ट देव श्री राम हैं। यशेष दुत कलित रोष कटाक्ष मोक्षई। आपके तनिक नेत्रों में क्रोध आया, तिरछी दृष्टि से आपने समुद्र की ओर देखा तो समुद्र का जल खौलने लग गया। समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े मत्स्य, महामत्स्य, तिमिंगल, ये सब क्षुब्ध हो गए, बड़े बड़े मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए। समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और आपने अपने तीखे बाणों से लंका का विध्वंस कर दिया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के मस्तक रणभूमि में लौटने लगे। आप वही मेरे आराध्य श्री राम हैं। इसको कहते हैं झाजी रूपा शक्ति। चतुर्भुज श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, पर उन्हें द्विभुज धनुर्बाणधारी श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो रहा है। आराध्य में, इष्ट में ऐसी प्रीति होनी चाहिए। बोले भगवान, इतने देर के बाद पहचान में आए कि आप मेरे राम जी हो। आपका कोई आदर सत्कार हमने नहीं की, आपकी कोई सेवा पूजा हमने नहीं की। भगवान ने हंसकर कहा, 27 दिन 27 रात से सेवा पूजा ही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? मैं भक्त वत्सल हूं, अपने भक्त की प्रत्येक क्रिया को उपचार ही मान लेता हूं। जो भक्त पुष्प तुलसी से अर्चयामी अर्चयामी करता है, कथनचित तुम्हारे जैसा नाटक करने लग जाए तो भी मैं अपने भक्त पर कोप नहीं करता, प्रसन्न ही होता हूं। ये युद्ध क्यों हुआ, एक प्रश्न है। श्री जामवंत जी महाराज ने लंका युद्ध में मन से युद्ध नहीं किया। लंका का जब युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध, तो युक्ति तो बताते रहे कि यहां ये कर लो वो कर लो, स्वयं ज्यादा लड़े नहीं जामवंत जी। क्यों? उनको लगता था ये मक्खी मच्छर जैसे राक्षसन से क्या लड़ा। हाँ, उनको लंका के अजय राक्षस मक्खी मच्छर जैसे लगते थे, इनसे क्या लड़ना, ये हमसे लड़ने लायक ही नहीं है। और जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया और सारे वानर वीर भागने लगे, तब जामवंत जी को लगा कि ये जरूर बुढ़ा, जामवंत जी लगा कि ये जरूर लंका में वीर है ये मेघनाद। जामवंत जी ने ललकारा, है सामान्य प्राकृत वानरों से क्या युद्ध करता, मुझसे युद्ध कर। हाहाकार लगा करके मेघनाद हंसा और बोला, अरे बुढ़े, मैं तो दयावश तुझे छोड़ रहा था कि राम जी की सेना में तू सबसे बड़ा बूढ़ा है। बूढ़े के साथ क्या लड़ना। जामवंत जी महाराज सब कुछ सहन कर सकते थे, पर उनको कोई बूढ़ा कह दे ये उनको बिल्कुल सहन नहीं था।
हाँ, ऐसे होते हैं महानुभाव, और ऐसा होना चाहिए। बुढ़ापे में भी अपने को बूढ़ा मत समझो, नूतन बालवत स्वभाव रखो, मन में आत्मबल रखो तो लंबी आयु होगी। हाँ, तो महाराज जी जामवंती जी ने कहा तुम बातें मत बनाओ, युद्ध करो। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। जामवंत जी की ओर उसने अभिमंत्रित करके त्रिशूल छोड़ा। जामवंत जी ने उसको बाएं हाथ से पकड़ लिया और घुटने से चट्ट से तोड़कर फेंक दिया। अमोघ शक्ति को वो समझ गया, फिर शक्ति का प्रयोग किया। अब की बार जामवंत जी ने उसको तोड़ा नहीं, उसी को उलट कर बाएं हाथ से पकड़ के बाएं हाथ से चलाया और मेघनाथ की छाती में शक्ति लगी, गिर गया। उसके पैर पकड़े जामवंती जी ने, घुमाया, घुमा के उसको फेंका तो ऐसा फेंका कि रावण के सामने गिरा, जाके वहां होश आया, मरते मर गया। द्वारा जामवंती जी के सामने नहीं पड़ा। अरे बोले बुढ़ा बहुत खतरनाक है, वो तो हमारे प्राण बच गए, ये छोड़ता नहीं, मारे ही डालता। तो जब इतने बड़ा महाबलशाली मेघनाथ वो जब जामवंती जी से न लड़ सका, तो लंका में कौन वीर ऐसा था जो जामवंती जी के साथ द्वंद्व युद्ध कर सकता हो। तो युद्ध की अभिलाषा जामवंत जी की पूरी नहीं हुई, पर राम जी की विशाल छाती को देख करके, विशाल वक्षस्थल को देख करके, पुष्ट कंधों को देख करके, भुजदंडों को देख करके उनका मन होता था कि प्रभु मेरे साथ युद्ध की क्रीड़ा करें तो दो दो हाथ जमे, आनंद आवे। मल्ल को मल्ल के साथ लड़ने में सुख मिलता है, पंडित को पंडित के साथ शास्त्र चर्चा करने में सुख मिलता है, वीर को वीर के साथ लड़ने में सुख मिलता है। राम जी उनकी भावना समझ गए, इनको युद्ध से तृप्ति नहीं, इनको युद्ध करना है। बोले भाई ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, सेवक स्वामी का युद्ध मर्यादा विरुद्ध है, इसके लिए द्वापर तक तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और तुम्हारी युद्ध की वासना को हम पूरी करेंगे। तो 27 दिन 27 रात तक लड़कर के भगवान ने जामवंती जी की युद्ध की इच्छा पूरी कर दी। दूसरी जामवंती जी की इच्छा एक और थी। क्या इच्छा थी जानते हैं? जामवंत जी लंका विजय के पश्चात, राम राज्याभिषेक के पश्चात जब अयोध्या जी में ही विराज रहे थे, तो श्री जनक जी महाराज ने चारों दुल्हा जी को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, पूरे परिकर सहित मिथिला का न्योता दिया। क्योंकि जैसे अयोध्यावासी व्याकुल थे, मिथिलावासी भी तो व्याकुल हैं। तो भगवान ने, चारों लाल जी ने जनकपुर जाने का निश्चय कर लिया। बंदर भालुओं को पता चला तो बोले हम भी चलेंगे ननिहाल। राम जी से बोले, राम जी बोले वहां मिथिला है, बात बात में गाली देती है मिथिलानियां, और तुम लोग बंदर भालू कुछ न कुछ नाटक करोगे तो और कितनी गालियां खानी पड़ेगी, इसलिए तुम लोग मत जाओ। मना कर दिया। तो बंदर बेचारे ऐसे बैठे थे। जामवंत जी ने कहा तुम मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कहा प्रभु ने जनकपुर जाने से मना कर दिया। अरे बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारी पैरवी करेंगे। जामवंत जी महाराज जैसे ही राम जी के पास गए, राम जी आदर करते हैं अपने से बड़ों का। जामवंत जी को आते हुए देख राम जी आसन से उठ के खड़े हो गए। कहा महात्मन, आपने बुलवा लिया होता, आप स्वयं क्यों पधारे? कहा प्रभु एक प्रार्थना लेकर आया हूं, इन बानरों को आप जनकपुर का दर्शन करा दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले जब आप कह रहे हैं तो कराएंगे ही, लेकिन बस बात यह है कि
वानरों की प्रकृति चंचल होती है, कहीं वहां ज्यादा चंचलता दिखाएंगे तो बड़ी हंसी होगी वहां हमारी। जामवंती जी बोले हम इनको रिहर्सल कराएंगे कि ससुराल में कैसे चला जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे छींका जाता है, कैसे खांसा जाता है, सब बताएंगे। अब रोज रिहर्सल होने लगी। अब इतने नए नए कानून बतावें जामवंत जी कि बंदर परेशान हो गए। अरे बोले रोज नया, एक दो चार नया कानून बता देते हो, ऐसा करना वैसा करना, एक बात बताओ। जामवंती जी बोले हम जैसा करें वैसा ही करना, हमको देख करके आचरण करना। हाँ ये ठीक है। अब जनकपुर गए, पंगत करने बैठे, सबके साथ सामने विविध व्यंजन परोसे गए। बढ़िया कटहल का साग भी आया। तो कटहल का एक बीज जो है जामवंती जी ने दबाया तो वो छिलका हाथ में बीज उछट के ऊपर चला गया। जामवंती जी के मन में आया कि इतने भयंकर लंका युद्ध में एक राक्षस तो हाथ से निकल के भाग नहीं पाया, ये कटहर का बीज कहां से छिटक के जा रहा है। उछल करके जैसे उसको पकड़ने के लिए उछले तो बंदरों को तो पहले ही सब देख रहे थे नेताजी की तरफ, वो सब के सब बंदर उछलने कूदने लगे। बहुत हंसी हुई। राम जी ने कहा वाह जामवंती जी महाराज, आपने तो बढ़िया एक नई लीला कर दी जनकपुर में। उस समय की बात है, भगवान अपने श्वशुर जनक जी का कितना आदर करते। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने यहां तक कह दिया चित्रकूट में कि हे जनक जी महाराज, इसमें आप मेरे श्वशुर ही नहीं, इसमें आप मेरे पिता हैं। क्योंकि पितृचरण दिवंगत हो गए हैं तो श्वशुर धर्म पिता होता है। आपको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे धर्म और सदाचार का अतिक्रमण न हो। ये राम जी का सौशील्य है। तो जामवंत जी के मन में आया कि जैसा आदर प्रभु जनक जी का करते हैं वैसा ही आदर मेरा भी करते हैं। मेरी भी एक बेटी होती तो मैं भी अपनी कन्या का दान प्रभु को करता, मैं ससुर हो जाता, ये मेरे जामाता होते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी तो केवल जानकी जी से ही ब्याह करेंगे, अब कृष्णावतार में ब्याहों के झरा भंडारा होंगे, चाहे जितने ब्याह कर लो छूट पट्टी। तो उस समय तुम्हारी पुत्री का हम पाणी ग्रहण करेंगे। यही ब्रह्मलोक की लक्ष्मी ब्रह्मलक्ष्मी श्री जाम्बवती के रूप से प्रकट हुई और श्री जामवंती जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और दहेज में स्यमंतक मणि को दे दिया। भगवान जाम्बवती के साथ मणि लेकर के द्वारिका पधारे। भगवान की सकुशल प्राप्ति आगमन के लिए द्वारिकावासी भगवती दुर्गा का यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान यज्ञ की पूर्णाहुति के क्षण में आए हैं। एक विशेष बात है, माने भगवान का स्वभाव देखो, 10-5 दिन पीछे आते तो देवी यज्ञ की उतनी महिमा नहीं बढ़ती, पर पूर्णाहुति के क्षण में आए तो सबने यही समझा कि भगवती दुर्गा एकानंसा देवी ने कृपा की है और हमारी कुल देवी की कृपा से श्री कृष्ण सकुशल एक नया ब्याह करके लौटे हैं। भगवान ने सत्यजित को बुलाया, बोले देखो ये तो दूसरा ब्याह, इसकी गवाही है कि हम कितना युद्ध करके मणि लेके आए हैं। यद्यपि अपने पराक्रम से ये मणि मैंने जीती है, लेकिन जिस वस्तु से, बहुत ध्यान से सुनो, जिस वस्तु से व्यक्ति को कलंक लग जाए वह चाहे जितनी मूल्यवान हो, उस वस्तु का पुनः स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस मणि से हमको कलंक लगा है, इसलिए मुझे मणि नहीं चाहिए। अब मणि तुम्हारी है, तुम रखो अपने पास।
सत्राजित बोला, महाराज मैं सुरक्षा कैसे करूंगा? भगवान ने कहे, तो हम तुमको पहले ही समझा रहे थे, आपने माना कहां? अब ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। सत्राजित सिर नीचा करके मणि लेके चला आया। यश कीर्ति प्रतिष्ठा की कामना से मणि ली थी उसने, लेकिन उल्टा ही हुआ, अपकीर्ति हो गई और द्वारिका में उसका रहना मुश्किल हो गया। संसार की चाल दुरंगी है। जब झूठी खबर द्वारिका में फैली तो द्वारिकावासी कह रहे थे, अरे राम राम, बताओ, इनको भी लोभ आ गया, भगवान को लोभ आ गया। सत्राजित को मार, उसके भाई को मार करके मणि ले ली, मणि की चोरी कर ली, ऐसा कह रहे थे लोग। और जब मणि सत्राजित के पास आ गई तो वे ही द्वारिकावासी कहने लगे, अरे राम राम राम, देखो कितना नीच है, कितना धूर्त है, साक्षात वैकुंठनाथ द्वारकाधीश रुक्मिणी नाथ को मणि की चोरी लगाता है। ये द्वारिका में रहने लायक नहीं है, इसका हुक्का पानी बंद करो। बहिष्कृत जैसा हो गया। तब उसने सोचा, भाई रहना तो द्वारिका में ही है, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा कैसे वापस लाऊं? तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। अब संबंध जुड़ गया। सत्राजित हो गया ससुर और भगवान हो गए जमाई। अब किसी की हिम्मत नहीं जो ससुर जी को गाली दे। बोला, महाराज दहेज में मणि। और एक विशेष बात आपको बताएं, सत्राजित के कोई लड़का नहीं था, एक लड़की ही थी। अरे भैया, जब तेरे एक ही लड़की थी और सोने के महल में तो भगवान ने तुझे रखा ही था, तो ऐसा क्या धन की प्राप्ति का भूत सवार हुआ जो इतनी तपस्या करी, मणि लेके आया? आगे पीछे तो कोई था नहीं, दे देता मणि। भगवान ने कहा, मणि नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटी तो ले ली हमने, मणि तो तुम अपने पास रखो। इसके स्वर्ण का चाहे तुम उपयोग करो, चाहे अपने दौहित्रों को दो, मुझे इसका कुछ भी अंश नहीं चाहिए। भगवान ने मणि नहीं ली। कथा यहीं पूरी नहीं हुई, कथा भी और चलने वाली है मणि की। शतधन्वा, कृतवर्मा और अक्रूर। कृतवर्मा और अक्रूर दोनों एक साथ खड़े खड़े चर्चा कर रहे थे। शतधन्वा बीच में आ गया। दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं आना चाहिए। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि मूर्खा, दो के बीच में तीसरा कूदने वाला मूर्ख होता है। ये तीसरा आ गया। चर्चा क्या चल रही थी? चर्चा ये चल रही थी, अक्रूर जी ने कहा कि ये कहता था कि हम अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह सब अपने इष्ट मित्र कुटुंबियों के साथ चर्चा करके करेंगे। सत्यभामा बहुत सुंदरी थी, लेकिन इसने चुपके चुपके ब्याह कर दिया, पूछा तक नहीं। श्री कृष्ण के साथ सीधे सीधे ब्याह कर दिया। तो इसने तो पूरी जात बिरादरी के सिर पर पैर रखा है। ऐसी चर्चा हो रही थी। विवाह आदि के अवसर पर अपने परिवार को भूलना नहीं चाहिए, ये मर्यादा है। पर इसने बिना किसी को आमंत्रित किए विवाह किया। उसका कारण यही था, इसको डर था कहीं ऐसा ना हो कि विवाह टूट जाए, कोई बीच में भांजी मार दे, इसलिए इसने ऐसा किया। शतधन्वा क्रोध में भर गया। अरे बोले, मैं ये जिंदा रहने लायक नहीं, मैं तो मार ही डालूंगा इसको। लोगों ने नहीं समझा कि मार ही देगा, पर उसी रात्रि को उसने उस महल में प्रवेश किया और सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया और मणि लेकर वहां से भागा। अक्रूर जी के पास आया, कृतवर्मा के पास आया, बोले हमने सत्राजित को मार डाला है, मणि ये है। अक्रूर जी ने कहा, तुमने ये महान अनर्थ किया। जिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया, देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया, और उन भगवान को
उन भगवान के क्रोध से तू बचना चाहता है। ये मणि हम ले लें, तुझे संरक्षण दे दें, इसका मतलब भगवान से विरोध मोल लेना है। हम भगवान से विरोध नहीं ले सकते। कृतवर्मा ने मना कर दिया, अक्रूर जी ने मना कर दिया। शतधन्वा बहुत डरा हुआ था, उसने कहा मैं तो कहीं भी जाकर प्राण बचा लूंगा, ये मणि तो रख लो। अक्रूर जी ने मणि रख ली और मणि लेके वहां रहे नहीं, मणि लेके सीधे काशी चले गए। काशी में ननिहाल थी अक्रूर जी की। इनकी माता जो गांधनी थी वो काशी नरेश की बेटी थी। ये पहुंच गए काशी और इधर सत्यभामा रोते रोते पहुंच गई इंद्रप्रस्थ, जहां पांडवों का राजसूय यज्ञ हो रहा था। भगवान वहां से आए, बलदेव जी के साथ भगवान ने शतधन्वा का पीछा किया और मिथिला की सीमा में जाकर के शतधन्वा का वध किया। उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसमें मणि नहीं निकली। भगवान ने दाऊ जी से कहा कि प्रभु शतधन्वा मारा गया और मणि निकली नहीं। दाऊ जी बोले देखो ऐसा है, अब मणि नहीं निकली तो मैं क्या कर सकता हूं, तुम द्वारिका लौट जाओ, मैं कुछ दिन जनकपुर में रहकर जनक जी के साथ सत्संग करके अपने मन को शांत करूंगा। जो दाऊ जी कभी साथ न छोड़ने वाले हैं वो मणि के कारण साथ छोड़ गए, चले गए मिथिला। अब यहां समझना यह है, क्या बलदेव जी से अधिक श्री कृष्ण तत्व को कोई जानता है? फिर श्री कृष्ण के प्रति संदेह बलदेव जी को क्यों? इसी को कहते हैं नर नाट्य, नर लीला है। ये नर लीला इसलिए है कि हम लोगों को सिखाने के लिए कि कृष्ण बलराम जैसे भ्रातृ प्रेम में भी धन के कारण दरार आ सकती है। इसलिए व्यक्ति को संबंध का महत्व देना चाहिए, धन को महत्व बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। भाई भाई का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, और इस संबंध के बीच में जब धन की प्रधानता आ जाएगी तो प्रेम नहीं रह जाएगा। भगवान ने कई महीने बाद अक्रूर जी को बुलवाया, दाऊ जी आ गए। तब भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी देखो, मणि के कारण ये दाऊ जी भी मेरे प्रति संदेह रख रहे हैं, और ये मणि जो है वो आपके ही पास है, क्योंकि आपके पास यदि मणि न होती तो इतने बड़े बड़े यज्ञ आप कर नहीं सकते थे। मेरे अग्रज मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे मणि के कारण। वो सोचते हैं कि मणि किसी अपनी पटरानी को देगा, हमको क्यों देगा? तो आप मणि दे दीजिए। मणि के उत्तम अधिकारी आप हैं, क्योंकि जब से मणि आपके पास आई है तब से आपने खूब दान पुण्य किया, खूब भोज भंडारे किए। परोपकार परायण व्यक्ति ही धन का अधिकारी है। बस अक्रूर जी को बड़ी लज्जा हुई। अक्रूर जी ने अपने दुपट्टा से खोलकर मणि को दिखाया, रोते हुए कहा कि भगवान मेरी बुद्धि मारी गई, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। आदाय वाससाच्छन्नम ददौ सूर्य समप्रभम श्यमंतकम दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः विमृज्य मणिना भूयस तस्मै प्रत्यर्पयत विभु। कहते भगवान ने स्यमंतक मणि को जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया, और यद्यपि भगवान उस मणि को अपने पास रख सकते थे, लेकिन भगवान ने अक्रूर जी को लौटा दिया। जो भगवान के इस चरित्र का श्रवण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी अपकीर्ति और पापों से छूट करके वह परम शांति का अनुभव करता है।